हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मैथ्स वर्कशीट 25 बताने जा रहा हूँ जो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। ओके, चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं ये निर्देशांक होता क्या है। जब हम इस तरह कार्टेशियन प्लेन में, इसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जब इसमें हम दो लाइन इस तरह क्रॉस करता है एक दूसरे से, तो इस तरह एक जो कार्टेशियन प्लेन है वो चार भागों में बढ़ जाता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश बचता है। इस तरह बनता है, इस तरह ये चार भाग में विभाजित हो जाता है। तो चलिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो क्षैतिज लाइन है, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसे भुज कहा जाता है। एक्स वाले को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन जो खींची गई है, रेखा खींची गई है, वर्टिकल लाइन, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, और इसे हिंदी में कहते हैं कोटि। तो वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। और एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। याद रखिए, एक्स वाले को भुज कहते हैं, वाई वाले को कोटि कहते हैं। इस तरह ये जो है ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है ओ, और ओ के जब दाहिनी तरफ जाएंगे एक्स की तरफ तो प्लस में नंबर आएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, धनात्मक आएंगे। और ओ के जब बाईं तरफ जाएंगे तो निगेटिव नंबर आएंगे। ठीक है, सारे माइनस बाईं तरफ लिखे जाएंगे और सारे प्लस दाईं तरफ लिखे जाएंगे। उसी तरह जब मूल बिंदु से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस नंबर आएंगे, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस नंबर आएंगे। ठीक है, तो वाई में नीचे की तरफ माइनस होगा और ऊपर की तरफ प्लस होगा। ठीक है, और इस तरह चलिए यहाँ जो हम y बिंदु और x बिंदु को जो लिखते हैं उसी को निर्देशांक कहा जाता है। तो जैसे निर्देशांक इसमें, जैसे हमने x और y पढ़ा, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसे इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए आपका बिंदु, दो बिंदु दे रखा है 2,1, यानी 2 का मतलब ये x पर है और ये y पर है। उसी तरह दूसरा बिंदु दे रखा है b 3,2। जैसे कि चलिए x पर 2 है और एक यहाँ y पे है, तो इसको इस तरह मिला देंगे और इस तरह मिलाएंगे तो ये बिंदु आएगा। उस तरह b का 3 और 2 है, तो पहला बिंदु जो x होता है, हमेशा मानिए पहला बिंदु क्या होता है? x होता है। तो इस तरह इसको मिलाएंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये बिंदु बन गया। तो इसके बीच की जो दूरी है ना, अगर इसको मिला दिया जाए तो इसके बीच की दूरी निकालता है। तो ये दूरी निकालने के बारे में आज के वर्कशीट में है और हमें दूरी निकालना है। तो आज के वर्कशीट में दूरी सूत्र है। तो चलिए हम इस सूत्र के बारे में बताते हैं। दूरी सूत्र, दूरी जो निकालना है तो दूरी बराबर होता है रूट अंडर, इस तरह जो बिंदु है, चलिए पहले फॉर्मूला बनाते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस दूरी फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं। मान लीजिए ये है और बी है, ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y1 हुआ, y2 हुआ, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो x2 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास 2 है, तो 2 रख दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसमें y2 क्या है? हमारे पास 2 है ना, और इसमें y1 क्या है? 1 है, तो 1 लगा दीजिए। इस तरह इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 माइनस 2 1 आएगा, 1 स्क्वायर, प्लस 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, 1 स्क्वायर। तो हमारे पास बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस 1 ही बचेगा, है ना, ये 1 स्क्वायर है। इस तरह √2, तो √2 इकाई जो है इस √2 इकाई जो है इस बिंदु A और B के बीच की दूरी है। तो इस तरह इस दूरी सूत्र के द्वारा हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए हमें बाकी क्वेश्चन बताते हैं। जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसे सॉल्व कर लीजिए। ये तो पता चल गया होगा कि y एक्सिस क्या होता है। y एक्सिस जो है कोटि है और x एक्सिस जो है भुज है, और इन पे जो निर्देशांक होता है 2 1 3 1 इस तरह लिखा जाता है। और इस पर जो बिंदु दिया गया, इन बिंदु को मिला देंगे तो इनके बीच की दूरी आती है, जो दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, इससे निकाला जाता है। तो ये दूरी सूत्र है। तो इस पर कोई भी बिंदु आपको दिया हो और उनके बीच की दूरी निकालना हो तो इसी सूत्र के द्वारा आप निकालेंगे। ठीक है ना, और इसे क्या कहते हैं? सारी चीज को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो चलिए आपका जो अभ्यास क्वेश्चन दिया गया है उसमें पढ़ते हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन था और जो दूसरा क्वेश्चन है वो गलत है, क्योंकि उसमें दे रखा है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि जो है x को कोटि कहते हैं, y को भुज कहते हैं। गलत है, क्योंकि x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो गलत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका गलत है। तो पहला क्वेश्चन का जो अ है उसमें आप गलत लिख लीजिए। ठीक है, और जो ब क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, उसमें भी कह रहा है कि
x के बाईं तरफ 4 मात्रक दूरी पर बिंदु लिया गया है, तो x के जब बाईं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। लेकिन यहाँ बिंदु क्या दे रखा है, 4,0 यानी प्लस में दे रखा है। तो प्लस में अगर दे रखा है तो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि प्लस में तो दाईं तरफ आना चाहिए, लेकिन बिंदु बाईं तरफ दे रखा है, इसलिए वो भी आपका गलत है। ठीक है, तो ये दोनों आपका गलत है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन का पहला है 3,2 एवं 6,6 के बीच की दूरी निकालिए। तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और हमारे पास x2 6 था, उसमें 6 है और y1 3 है, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास 6 है और x1 जो है 2 है, तो 6 - 2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर देंगे, 6 - 3 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर। इस तरह 9 और 16 बनेगा और इसको प्लस कर दिए, रूट 25 होगा, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए 5 इकाई, यानी इनके बीच की दूरी हमारे पास है 5 इकाई। ठीक है, अब 0,0 और 6,1 के बीच की दूरी निकालेंगे, तो दूरी सूत्र के द्वारा ही निकालेंगे, जो कि सूत्र मैंने ऊपर बता दिया है। से हम डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं, 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 - y1 और x2 - x1। तो इस तरह 6 और 1 बचेंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 36 + 1 37 हो गया, रूट अंडर 37 इकाई। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो हम यहीं छोड़ देंगे, तो इसके बीच की दूरी 37 हो गया। अब चलते हैं -6 और 0 और 4 और 0 के बीच की दूरी। तो उसी तरह x2 - x1 लिखेंगे, तो 4 माइनस ब्रैकेट -6 का होल स्क्वायर, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 + 6 10 का स्क्वायर, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना बनेगा 100, 0 मतलब कुछ नहीं, तो 100 का स्क्वायर रूट 10, तो यानी 10 इकाई इसके बीच की दूरी हो गई। चलिए आप थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पी क्यू बराबर 10 इकाई दे रखा है और पी और क्यू बिंदु दे रखा है। दूरी सूत्र का यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जो पी और क्यू बिंदु दे रखा है आपके क्वेश्चन में, उसमें से हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ जो 10 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा और y -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर और y + 3 हो जाएगा, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो y + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ a + b का होल स्क्वायर हम यूज कर लेंगे, तो 64 आ गया, और यहाँ a + b का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 = 6y और 3 स्क्वायर 9, यानी y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम रूट को हटा दें तो 10 पर स्क्वायर आ जाएगा, तो इस तरह y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और 64 को प्लस करते हैं 73 आएगा, इक्वल टू 100। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 हो जाएगा, और 100 को इधर लाएंगे तो -100 हो जाएगा। अब हम y2 + 6y माइनस, और इसको माइनस कर दें तो 100 में से 73 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 73 माइनस कर देंगे तो -27 आएगा, -27 आएगा। ये कुछ नहीं है, एक मिस्टेक हो गया था, तो -27 = 0। इसे फैक्टराइज कर दें। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में फैक्टराइजेशन बताया, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, तो उसे अवश्य देखें अगर आपको नहीं पता है तो। तो इस तरह हम इसे फैक्टराइज करेंगे, तो 27 और 1 को मल्टीप्लाई 27 और इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 9 और 3 आएगा, 9 और 3 में से माइनस करेंगे 6y आएगा। तो इस तरह y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, यानी इसे स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में। अब इसे कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y इंटू y प्लस 9, और यहाँ आ जाएगा -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, तो ये हो गया y - 3 y प्लस 9 बराबर 0। तो y - 3 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 3 आएगा, फिर y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर -9 आएगा। तो इस तरह y का जो मान आएगा 3 और -9, 3 और -9 आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।